नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का एक और नई क्लास में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम दोस्तों 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सभी। एंड जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होने वाले हैं। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एंड ये छठी क्लास होने वाली है सीरीज़ की, जो कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेके आते हैं। एंड ये सभी क्वेश्चंस आपकी जो आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की अगर बात करें तो निम्नलिखित में से कौन भारत की जो संविधान सभा थी उसमें मौलिक अधिकारों की जो उपसमिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए आइए जरा क्वेश्चन पर बात करते हैं। तो दोस्त देख पा रहे होंगे आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11 दिसंबर 2020 को ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एंड ये कोई ये नहीं कह सकता है कि ये सभी क्वेश्चंस आते नहीं हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप जाके चेक कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए हैं। ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जेबी कृपलानी, ऑप्शन सी के एम मुंशी एंड ऑप्शन डी अबुल कलाम आज़ाद। अगर इस क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है कि जेबी कृपलानी जी, जो भारत के मूल जो मौलिक अधिकारों की उपसमिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष रहे थे। इसके क्वेश्चन के दोस्तों हम की पॉइंट्स भी लेके आते हैं साथ में ही। देखते हैं। संविधान सभा के लिए 22 समितियों का गठन किया गया था, जिनमें से मौलिक अधिकारों की जो उपसमिति थी जिसके अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी जी, जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में पढ़ा था। कार्य संचालन समिति थी, इसके सदस्य थे के एम मुंशी जी। और संघ शक्ति जो समिति थी उसके जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष। दोस्तों जैसा कि आपने पढ़ा हुई 22 समितियां बनाई गई थी, उनमें से काफ़ी समितियां हैं जिनके बारे में हम आप कहेंगे। प्लीज़ कमेंट में ये रू कमेंट कीजिएगा कि उसके लिए अलग से वीडियो बनाया फिर इंटीग्रेट बना देने के लिए किसी क्लासेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। भारत की जो संविधान सभा की जो भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? थोड़ा सा सोचिए इस बारे में। ये लगता है भारत की संविधान सभा की जो हाउस कमेटी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये भी 2022 में आ चुका है क्वेश्चन। के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, बी बी पट्टाभी सीतारामैया, ए वी ठाकुर। इसके आंसर की बात कर लें अगर तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, बी पट्टाभी सीतारामैया। और इसके एनालिटिक्स की अगर बात करें की पॉइंट्स की तो देखते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो कि दिल्ली के जो फिलहाल दोस्तों संसद भवन का जो केंद्रीय कक्ष है उस जगह की गई थी, जिसे केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है अब। और संविधान सभा के निर्माण की और संविधान सभा की अनेक समितियां नियुक्त की गई थी संविधान निर्माण के बाद, जिसमें एक आवास समिति थी जिसके अध्यक्ष थे बी पट्टाभी सीतारामैया जी, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया था। कार्य संचालन समिति थी उसके अध्यक्ष थे के एम मुंशी। और मूल अधिकार जो संबंधी समिति थी उसके थे जे बी कृपलानी जी। और जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, ये अपराजित जो है ये अपवर्जित अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों से जो उपसमिति थी उसके एवी ठक्कर थे। तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अगर तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। इनकी जो समिति के अध्यक्ष थे उनका नाम बताना है। रक्षक जो प्रत्यय पत्र समिति, कार्यसूची समिति, संघ शक्ति समिति, मौलिक अधिकार उप समिति। अगर इनकी जो समिति की बात करें जिसके अध्यक्ष थे तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, प्रत्यक्ष पत्र समिति के अध्यक्ष थे। और ये भी 2022 में आ चुका है, क्योंकि दोस्तों सीजीएल में आया है। दोस्तों ये अच्छे खासे एग्जाम होते हैं सीजीएल के, उनमें आया है। प्रत्यय पत्र समिति की बात करें ये इसका आंसर है। संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। और संघ शक्ति समिति थी उसके थे जवाहरलाल नेहरू जी। एंड अल्पसंख्यक उप समिति थी एच सी मुखर्जी। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो ऑप्शंस में हमने काफ़ी समितियों को कवर कर लिया है इसी वीडियोस में। एंड एक वीडियो में अलग से भी ले आऊँगा सभी 22 समितियों के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्शल लॉ की अवधारणा जो मूल अधिकारों को प्रतिबंधित करती है किस देश से ली गई थी? वो मार्शल लॉ सभी ने सुना ही होगा मेरे हिसाब से।
जिस जगह दोस्तों मार्शल लॉ लागू हो जाता है, उस जगह हमारे कुछ मूल अधिकारों का या मौलिक अधिकारों का हनन हो जाता है। तो उससे संबंधित है ये, और ये एसएससी सीपीओ में आ चुका है 2023 में, जो कि लेटेस्ट एग्जाम है। ये बताना है कि किस देश से लिया गया था। अगर मार्शल लॉ की बात करें तो ये लिया गया था यूके से, ब्रिटेन। इसके ऑप्शंस की बात करें अगर आंसर की, तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को जापान के संविधान से लिया गया है। और पंचवर्षीय योजना मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर यानी रूस से के संविधान से लिए गए हैं। जो संसदीय सरकार है, कानून का शासन आदि यूके के, ब्रिटेन से लिए गए हैं, यहाँ के संविधान से लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें अगर, तो भारतीय संविधान के उपराष्ट्रपति का पद डैश से लिया गया है। उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को पता ही होगा। उपराष्ट्रपति का जो पद है वो कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से, आयरलैंड से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से, और या फिर जापान से। ये भी CHSL में आ चुका है दोस्तों 2023 में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम है। उम्मीद करता हूँ इसका आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, संयुक्त राज्य अमेरिका। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया था, अमेरिका के संविधान से। ये कुछ एनालिटिक्स है, ये की पॉइंट्स है, देखते हैं इनके बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया उसके बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है, जो मौलिक अधिकार है वो लिए गए हैं। जो न्यायिक पुनर्वालोकन होता है वो लिया गया है। प्रस्तावना या उद्देशिका भी वहीं से प्रेरित है। ब्रिटेन से क्या लिया गया है दोस्तों? संसदीय शासन प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। और जापान से लिया गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो आप देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन से थोड़ा सा टॉपिक चेंज हो रहा है, ये थोड़ा सा अब हिस्ट्री की तरफ जा रहा है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? BPSC में आ चुका है 2019 में। ब्राह्मी, शारदा, खरोष्टी, या फिर नंदा। ये है नंदा, सॉरी दोस्तों, नंद नागरी। इसमें देखते हैं कौन सी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वैसे तो खरोष्टी लिखी जाती है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। थोड़ा सा ऑप्शंस की अगर बात कर ले तो प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। और खरोष्टी लिपि पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिंसेप को जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही पढ़ के दिखाया होगा। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में है, ये लिखा गया है। एंड आपात स्वरूप की बात करें तो अशोक के शाहबाजगढ़ी जो है अभिलेख, उसकी बात करें तो मानसरेया अभिलेख की लिपि खरोष्टी है। इससे तो सभी प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, और खरोष्टी में भी एक लिखा गया है जिसकी हमने अभी बात की थी। निम्न नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? जैसा कि अभी अभी हमने पढ़ा था, इसके क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता ही होगा। CDS 2018 में आ चुका है। प्रियदर्शी, कालिन मैकाले। इसका आंसर अभी पढ़ा था दोस्तों हमने ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। जेम्स प्रिंसेप को श्रेय जाता है ये खरोष्टी लिपि को पढ़ने का। अगर इसके ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, ऑप्शंस में जो हम लेके आते हैं आंसर में, ये की पॉइंट्स हैं, या आप इसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ भी कह सकते हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें हम आधे क्वेश्चंस तो ज़्यादातर इन्हीं में लेके आ जाते हैं जिनसे एग्जाम में बन जाते हैं। बात करें इस क्वेश्चन की तो खरोष्टी लिपि एक प्राचीन लिपि है जो ब्राह्मी लिपि की तरह है। जेम्स प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था। अशोक के सावाजगढ़ी एवं मानसरेया अभिलेख लिपि खरोष्टी ही है, जैसा कि अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था। खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? SSC CPO 2019। आप देख पा रहे होंगे सभी क्वेश्चंस पे ये ऐसे लिखा हुआ है। तो ये सभी आए हुए क्वेश्चन है, और अगर आपको चेक करना हो तो प्लीज़ जाके चेक भी कर सकते हैं आपको। बलूचिस्तान, सिंध, ये खैबर पख्तूनख्वा है, या पंजाब। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंध। सिंध जो मोहनजोदड़ो का प्राचीन सभ्यता है उससे संबंधित है पाकिस्तान में। इसके ऑप्शंस की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये खोजकर्ता है राखलदास बनर्जी, जिन्होंने वर्ष 1922 में खोजा था, जब भारत पाकिस्तान एक ही हुआ करता था, उस समय की बात है ये। मोहनजोदड़ो से प्राप्त महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य बृहद स्नानागार है।
और हड़प्पा की बात करें तो पंजाब प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। ये इसके खोजकर्ता थे दयाराम साहनी। 1921 में इसकी खोज की गई थी। हड़प्पा से प्राप्त जो महत्वपूर्ण स्मारक साक्ष्य है वो विशाल अन्नागार है। यानी का अर्थात आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, जो मोहनजोदड़ो से हमें मिला था वो था बृहद स्नानागार यानी नहाने का कुंड, और हड़प्पा से मिला है दोस्तों विशाल अन्नागार, जहाँ पर अन्न को स्टोर किया जाता है। हड़प्पा सभ्यता का समय था दोस्तों 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, जिसकी दोस्तों खोज की जाती है कार्बन डेंटिंग विधि या फिर कार्बन 14, जो कार्बन 14 डेंटिंग जो विधि है, रेडियो कार्बन 14, इसके आधार पर इनका समय निर्धारण किया जाता है। जो अगला क्वेश्चन है, 9वें क्वेश्चन की अगर बात करें तो सिंध घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्नलिखित में से कौन सा था। अर्थात पूछने का तात्पर्य ये है क्वेश्चन का कि जो सिंध घाटी सभ्यता थी उस समय जो प्रमुख बंदरगाह